बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने लगे हैं विच इज़ एट अ पॉइंट एंड विच इज़ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद वो वर्क जो हम किसी भी चार्ज पर करेंगे उसको मूव करवाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड। इन्फिनिटी से मुराद वो पॉइंट है जो उस फील्ड से बाहर लाई कर रहा होगा, जहाँ पर फील्ड ज़ीरो होगा, उस चार्ज का फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा जो दूसरे चार्ज का फील्ड है। सो इसके लिए इसको डिराइव करने के लिए पहले हम दो पॉइंट्स लेते हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और फ़िलहाल हम ये एज्यूम करते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं, और हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है मेन चार्ज से विच इज़ फील्ड चार्ज, उससे उसको हम आर ए कह देते हैं, और पॉइंट बी के डिस्टेंस को हम आर बी कह देते हैं विच इज़ शोन इन दिस डायग्राम। अगर हम डेल्टा आर देखें विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आर बी माइनस आर ए का। और अगर हम इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस निकालना चाहें जो कि आगे हमें काम आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो हम इनको इक्वल भी कर सकते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस के लिए हम यानी विच इज़ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स फ्रॉम द चार्ज, तो वो इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फॉर अ चार्ज दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अभी जैसे हमने कहा कि ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो इट मीन्स के आर ए आर बी ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों में ना होने के बराबर डिफरेंस रह जाएगा और ये आर के इक्वल होगा। इट मीन्स कि अगर हम आर ए और आर बी को मल्टीप्लाई करें तो इसे हम आर मल्टीप्लाई आर या आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके मुताबिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर को ख़त्म करके आर ए आर बी लिख सकते हैं। वी नो दैट potential difference is equal to minus ER। ये एक फार्मूला है which describe the relation between potential difference and electric field intensity। तो इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो हम इसे लिख सकते हैं VA माइनस VB। VA हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि VA इज़ द पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल, क्योंकि ये चार्ज के करीब है, और VB इज़ द पॉइंट ऑफ वीकर पोटेंशियल। डेल्टा आर को हमने आर ए माइनस आर बी से लिख दिया। अगर हम इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आर ए के साथ नेगेटिव आ जाएगा जिसे हम बाद में लिख सकते हैं, और आर बी के साथ प्लस आ जाएगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर पुट करें तो कुछ ये एक्सप्रेशन इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हुआ उसको हम यहाँ अंदर डिवाइड कर देंगे आर बी माइनस आर ए के साथ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आर ए ओवर आर बी 1 बाय 1 डिवाइड किया जा सकता है आर बी के साथ और फिर आर ए के साथ। जब ये फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा तो आर बी से कैंसिल होगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और सेकेंड टाइम हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस तरह से ये एक हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया विच एक्सप्लेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हम इनमें से एक पॉइंट को इन्फिनिटी पर एज्यूम कर लें, जो कि हमने पहले बहुत क्लोज एज्यूम किए थे और वैल्यू डिराइव की थी, तो अगर हम बी पॉइंट को इन्फिनिटी पर एज्यूम करें, इन्फिनिटी से मुराद ऐसा पॉइंट जो कि आउटसाइड द फील्ड लाई कर है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो 1 ओवर आर बी है दैट इज़ 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज, और जब हम किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, और इन्फिनिटी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो इसके मुताबिक हम वी बी को भी ख़त्म कर देंगे और 1 ओवर आर बी को भी ख़त्म कर देंगे, और ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। और इस तरह से अगर हम देखें तो दिस इज़ फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। जब हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाएंगे, पहले हम बी से ए तक ला रहे थे, अब हम इन्फिनिटी से उसे ए पॉइंट पर लाएंगे, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। इसे हम मोर जनरल फॉर्म के अंदर इस तरह से भी लिख सकते हैं विच इज़ फॉर अ गिवन पॉइंट वेयर आर शोज़ द डिस्टेंस।
तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम द गिवन चार्ज, फील्ड चार्ज। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।